आज के क्लास में हम लोग सेमेस्टर 6 का DSE 3 पेपर थ्योरी ऑफ इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 6 में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। पेपर 13 मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर 14 लीनियर अलजेब्रा, फिर DSE 3 में आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, फिर DSE 4 में आता है मैकेनिक्स। सभी पेपर्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन DSE 3 पेपर। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ना जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे इक्वेशंस कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस, मेनली पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में बात होगा। तो इक्वेशंस के थ्योरी के बारे में बात करना है कि इक्वेशंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब कि nth डिग्री के इक्वेशंस के पास nth रूट होते हैं, समझ रहे हैं, n रूट होते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इक्वेशंस के प्रॉपर्टी के बारे में इस पेपर में बात करना है। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे आपने क्लास 10 9 10 तक आपने सीखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने वहाँ पे ये भी सीखा था क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस को। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, और क्यूबिक को भी सॉल्व करने के और कितने कितने मेथड्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगा। मैं इसकी इक्वेशंस के बारे में ही इस पूरे पेपर में बात करना है, लेकिन इस पेपर को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इक्वेशंस मतलब यहाँ पे जनरली बात होगा पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन मतलब बहुत सारे इक्वेशंस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, बहुत सारे इक्वेशन, बट यहाँ पे जो मेनली बात होगा वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में बात होगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए कहना है कि कुछ बेसिक्स बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एंटर करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि आज की क्लास में हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए हम लोग थोड़ा सा इस क्लास को शुरुआत करें और देखें कि इसको पढ़ने के लिए आपको किन किन बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये शायद सभी को पता हो कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स कि वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे कि क्या, जैसे लिखना 1 2 3 4, ये सब क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। मीन्स कि अगर आप किसी इस इक्वेशन में मान लीजिए 1 लिख रहे हैं तो 1 का उतना ही वैल्यू है जो आप दूसरी जगह लिख रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि 1 2 3 ये सब जो होता है, ये जो क्वांटिटीज़ है, ये सब का वैल्यूज़ क्या होता है, फिक्स होता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें कि वेरिएबल्स, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो वेरिएबल्स क्या होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू बार बार चेंज करे। कहने का मतलब क्या कि x y z ये सब जो होते हैं ना वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास इक्वेशन से x + 2 = 5, इस इक्वेशन में देखेंगे तो x का वैल्यू कितना है, 3 है। देखिए आप इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा। अगर यही चीज़ ऐसा लिखा हो कि x + 2 = 9, तो यहाँ पे x का वैल्यू अलग आ रहा है, 7 आ रहा है। तो देख रहे हैं x का वैल्यू मीन्स कि ऐसा क्वांटिटी x है जिसका वैल्यू चेंज कर रहा है, समझ रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स हो। फिर वेरिएबल्स क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू वेरी करता हो। वेरी मीन्स वेरिएबल्स, क्लियर। तो इस तरीके से अब हम लोग आते हैं, चूँकि मैंने यहाँ पे बताया आप सभी को कि यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। तो अब क्या होता है ना कि पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की जाए तो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने का बहुत सारा अप्रोच है। हम लोग 2-3 अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे डिफाइंड होता है। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने से पहले आपके बारे में इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होता है। अलजेब्रिक टर्म्स कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप। बहुत से बुक्स में एक्सप्रेशंस भी रहता है, एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब आप कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो जो रिजल्ट्स बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ये जो रिजल्ट्स कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स होता है, ये चीज़ क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। जैसे कि 2 × x क्या बना, 2x बना। तो ये क्या एक बना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं या एक अलजेब्रिक टर्म्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कोई दूसरा टर्म्स ले लें, 2x⁴। ये भी क्या है, ये कांस्टेंट है, दूसरा क्या है, वेरिएबल्स है। ये भी क्या अलजेब्रिक टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करना है कि 2 अलजेब्रिक टर्म्स को जब आप ऐड करते हैं तो भी अलजेब्रिक टर्म्स बनता है, या डिफरेंस करते हैं तो भी अलजेब्रिक टर्म्स बनता है। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 2x⁴ + 9x, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म्स है, ये भी अलजेब्रिक टर्म्स है। तो 2 अलजेब्रिक टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये भी एक अलजेब्रिक टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। पहला एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। और एग्जांपल ले सकते हैं आप क्या, जैसे कि लिख दिया गया 2x⁴ + 9x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म्स क्या होता है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्लियर, तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए ये चीज़ें क्लियर जाननी जरूरी थी, जो कि मैंने आपको बताया अभी।
तो अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्या कह सकते हैं आप कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके वेरिएबल्स का जो पावर हो वो एक होल नंबर हो। होल नंबर तो आप सभी को पता होगा कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। जो नेचुरल नंबर होता है उसमें अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो बनता है जो रिजल्ट होता है वो होल नंबर होता है। तो ये अपना है होल नंबर। तो क्या बोले कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स का पावर क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के मतलब यहाँ पे हम समझाएं, जैसे कि क्या बोल दिया गया 2x का पावर 4 प्लस 9x प्लस 2 या 9 लिख दिया जाए। तो ये एक पॉलिनोम, ये सबसे पहला बात कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि 2x का पावर 4, 9x, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और 9 जो है ना, 9 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए कांस्टेंट तो है और वेरिएबल भी है। यहाँ पे कौन है वेरिएबल? 9 को आप 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 मतलब क्या कि x का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो 9 इंटू एक्स का पावर 0 क्या हो गया, एक वेरिएबल्स, ये देखिए वेरिएबल्स हो गया ना, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। फाइनली ये एक्चुअली में है क्या, x का पावर 0 मतलब 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही रहेगा। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि एक्चुअली में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 9 ही लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, 9 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फाइनली ये टोटल का टोटल रिजल्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स का पावर एक होल नंबर है। 4 होल नंबर है, 1 होल नंबर, यहाँ पे कितना 0 है, ये भी होल नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो मतलब कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का पावर कितना हो, 0 हो, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का और भी बहुत सारा अप्रोच है, हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये अप्रोच क्लियर हो गया, उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप लोग जरूर इस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो कह सकते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर 1 होल नंबर है, यहाँ पे 0 है, ये भी होल नंबर है, बट यहाँ पे पावर जो है 1/3 है जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करने कि आखिर पॉलिनोमियल हम लोग कहते किसे हैं। तो ये जो क्लास है वो यहीं से शुरुआत होता है। आप चाहे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल हमने लिखा था उस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि पॉलिनोमियल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, ध्यान रखना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स राइज टू अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। समझ रहे हैं? अभी जो मैंने समझाया उसी चीज़ को प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो क्या हो, एक या एक से अधिक एल्जेब्रिक टर्म से बना हो, जिसमें वो विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। जो कैसा जो एल्जेब्रिक टर्म्स है वो कैसे बना है, विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। तो ये चीज़, तो एल्जेब्रिक टर्म्स ऐसे ही बनता है, मैंने समझाया। और जिसका क्या है, राइज टू अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, उसका जो पावर वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, जिसे होल नंबर भी आप कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होना चाहिए इंटीग्रल पावर। तो ये चीज़ उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, एग्जाम्पल्स है ये चीज़। अब देखिए इसी पॉलिनोमियल को लिखने का दूसरा तरीका भी होता है। क्या तरीका है कि हम ये चीज़ ना लिख करके हम क्या लिख दें कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करता हो। वो पर्टिकुलर फॉर्म कुछ इस तरीके से a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम आप लोग के लिए और लिखें, a2 लिखे x टू द पावर n माइनस 2 लिखे प्लस डॉट डॉट फिर प्लस an माइनस 1 तो x टू द पावर n माइनस n-1 प्लस an तो x टू द पावर n माइनस n। ये चीज़ हम क्या लिख दिए, ये आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया गया। तो देखिए ध्यान से a0 x टू द पावर n लिखा हुआ है, तो a0 कहने का मतलब कोई a0 कोई भी कांस्टेंट होगा x का पावर n, फिर a1 कोई कांस्टेंट है x का पावर जो था उससे एक कम, फिर a2 तो -2 हुआ। समझ रहे हैं? a1 है तो 1, जैसे यहाँ a0 था तो n-0, a1 है तो n-1, 2 है तो n-2, n-1 यहाँ हुआ तो n-1। जब इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो n और ये प्लस माइनस माइनस n,
तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x का पावर 1 बचेगा, ठीक है। अब जब देखिए n है तो n में से n जाएगा, n में से n जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, x का पावर 0, x का पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 लिखते भी नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये जो रिजल्ट्स है, ये जो स्पेशल फॉर्म्स है जहाँ पे वेरिएबल्स का पावर डिक्रीज कर रहा है, पहले n था फिर कम हुआ फिर कम हुआ और एक बार इतना कम होगा कि x का पावर 0 हो गया। ये बात समझ पाए। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन जहाँ पे n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, n जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 दे दिए तो 5 से घटते घटते 5 4 3 2 लास्ट में 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं। तो ये n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड इंटीग्रल कह सकते हैं आप। तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। कब, जब ये x n जो हो पॉजिटिव इंटीग्रल हो, और दूसरा क्या a0 a1 a3 ये सारे के सारे रियल नंबर हो। रियल नंबर मतलब कैसा कह सकते हैं, ai बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो दूसरा अप्रोच ये है जो हमने सीखा अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला, सेम वही अप्रोच ये भी है पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का। अगर आप देखेंगे तो वो सारा चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक टर्म्स है जहाँ पे पावर सारे का क्या है, होल नंबर है। आप वैसे भी देखेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल क्या होता है, होल नंबर। तो उम्मीद है समझ पा रहा हूँ। तो ये सेकंड अप्रोच है पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का। तो अब आइए हम लोग इस अप्रोच को देखते हैं, ये अप्रोच क्या कहता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। आप इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल का दूसरा डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे क्या, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीग्रल एंड ai क्या है, ai मतलब a0 a1 a2 सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ai फॉर ऑल i क्या होना चाहिए, रियल नंबर से होना चाहिए, वो आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो तो वो चीज़ क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जो डेफिनेशन अभी हमने सीखा सेम वही डेफिनेशन ये भी है, बट अप्रोच इसका दूसरा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नोट करके लिख लेते हैं कि नोट क्या है। यहाँ पे देखिए नंबर 1, तो अब हम लोग कुछ नोट लिख रहे हैं इसके बारे में। देखिए नोट क्या कहता है, पहला नोट क्या कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल का हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उम्मीद है आप ये बात समझ पाएंगे कि ये भी वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन के देखा था। ये सेकंड अप्रोच है पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का, और इसी के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर्स में बात करने वाले। ये अप्रोच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि इसमें नोट क्या है कि जो पॉलिनोमियल्स था हमारे पास, ये देखा था आपने कि अगर इसमें n क्या हो, पॉजिटिव इंटीग्रल हो, और a1 a2 ये जो है सारे कोफिशिएंट जो हैं वो अगर रियल नंबर से हो तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहला जाएगा, ठीक। अगर आप चाहें तो कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये उस वाले कंडीशंस को ही ऐसे लिखा गया है। तो आप ध्यान देंगे ये जो a0 a1 a2, पहला नोट में क्या लिखे हम लोग, फर्स्ट नोट में लिखे कि a0 a1 a2 डॉट डॉट an क्या कह सकते हैं, डॉट डॉट an आर कॉल्ड दी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये सारे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब सेकंड क्या, दी एबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दी सिंबॉलिक फॉर्म एज, चूँकि ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, चूँकि इसमें वेरिएबल्स x है, यहाँ भी सारी जगह वेरिएबल्स x है, तो इसलिए हम इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में क्या लिख दिए कि f ऑफ x, इस पूरे एक्सप्रेशन को नाम दे दिए क्या, f ऑफ x। तो वही चीज़ लिखा गया है, दी एबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द सिंबॉलिक फॉर्म एज f ऑफ x। f ऑफ x से इस पूरे सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड नोट क्या है, इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज़ तो यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले एक वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर है, फिर उससे 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर इस तरीके से 3 कम 4 कम, ऐसे डिक्रीज करते जा रहा था, और लास्ट में क्या हो गया, x का पावर 0 हो गया। मतलब यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट 1 हो गया, मतलब x का पावर 0 हो गया तभी तो 1 हुआ। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिक्रीज जरूरी नहीं कि हर बार पॉलिनोमियल को ऐसे ही लिखा जाए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा गया, देखिए इट ऑल्सो कैन बी रिटन इन एज क्या, एफ ऑफ इक्वल टू पहले पावर n है, फिर कम हुआ, फिर और कम, डिक्रीज कर रहा है। अब क्या लिख सकते हैं कि पहले हम उधर से लिखना शुरू कर दिए, पहले x का पावर 0 है, फिर x का पावर 1 हुआ, फिर x का पावर 2 हो जाएगा, फिर x का पावर n-2, फिर x का पावर n-1, फिर फाइनली लास्ट में जाकर के हाईएस्ट पावर आ रहा है n। समझ पा रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी वेरिएबल्स के पावर को अरेंज करके लिख सकते हैं। तो जनरली आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए कि इस तरीके से दोनों पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है और पॉलिनोमियल्स को हम लोग किस तरीके से, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पहले लिखा, फिर हम इसको उम्मीद है आप एक 9th-10th में सीख करके आए होंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्टली रिकॉल कर रहे हैं। क्या कहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ इट्स इंडिविजुअल टर्म्स। मतलब क्या कि जो भी पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म्स में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझिए, जैसे लिखा हुआ है कहीं पे, मान लेते हैं 7x का पावर 3 प्लस लिखा हुआ है 2x प्लस 8x² और प्लस 8, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो इस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। क्या है भाई, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, फिर 1 है, फिर इधर 0 है, समझ रहे हैं। और सारे कोएफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। तो जरूर नहीं कि अरेंज, ये तो एडिशन में तो आप अरेंज भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि हर बार अरेंज फॉर्म में ही हो। तो ये एक पॉलिनोमियल है। आप चाहें तो वहाँ फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सारे का वेरिएबल्स का पावर जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, उससे भी कर सकते हैं, वो भी पॉलिनोमियल्स को ये बताता है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे पावर 3, पावर का जो वेरिएबल का पावर है 3 है, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट कितना होगा 3। तो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में ये जो हो गया इज ऑफ 3 डिग्री या डिग्री 3 पॉलिनोमियल, इज डिग्री 3 पॉलिनोमियल, डिग्री 3 पॉलिनोमियल। उम्मीद है ये बात समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है पूरे पॉलिनोमियल में वही चीज़ उसका उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहला जाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल का जो टाइप्स देखेंगे, तो पॉलिनोमियल का जो टाइप्स होता है वो 2 तरीके से डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं ना वो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तो क्या होता है कि टर्म्स के बेसिस पे, कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उस तरीके से हम उसका अलग अलग सेपरेशन करेंगे। जैसे आपने ट्रायंगल वगैरह में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल जिसका तीनों साइड सेम हो, ऐसा हो सकता है कि अगर वैसा कोई ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम हो तो क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते थे। अगर वैसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ 2 साइड सेम हो तो क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते थे। मीन्स कि साइड के बेसिस पे आप ट्रायंगल का नाम वहाँ पे दे रहे थे, अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल हो रहे थे साइड के बेसिस पे। अब ठीक उस तरीके से एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल हो रहे थे। क्या कि जैसे मान लीजिए वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या बोलते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसा जिसका 2 एंगल सेम हो, समझ रहे, वो आइसोसेलेस में चला जाता था। फिर और भी बहुत सारे तरीके से हम लोग एंगल्स के बेसिस पे, फिर साइड के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल जानते थे। तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करने के लिए 2 टाइप्स होता है। क्या क्या, पहला टाइप जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे। और फिर दूसरा क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का अलग अलग टाइप्स कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हम एक साइड बना रहे हैं टर्म्स का, आप लोगों को ये टोटल नोट्स मिल जाएगा, और यहाँ पे बना रहे हैं डिग्री के बेसिस पे। तो यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे जब आप बात करेंगे तो वैसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 1 टर्म्स हो, ओनली 1 टर्म्स, तो अगर एक टर्म्स हो तो क्या कहेंगे, एक टर्म्स होगा तो उस चीज़ को कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर यहाँ पे यही चीज़ 2 टर्म्स हो तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल। एक्चुअली एक एग्जांपल पहले 1 टर्म्स का मोनोमियल होता है जो उसके एग्जांपल लिखते हैं। जैसे क्या, जैसे लिख दे 2x²। क्या है ये, ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स है, वो जो कि है 2x²। अगर यही चीज़ ऐसा रहता 2 टर्म्स वाला हम लोग देखें तो 2 टर्म्स में क्या कह सकते हैं, 2 टर्म्स, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 टर्म्स को क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल के एग्जांपल देखिए,
मान लेते 2x² प्लस 9x। तो देखिए एक टर्म्स यहाँ, दूसरा टर्म्स को कौन सेपरेट करता है, प्लस या माइनस, इस तरीके से टर्म्स सेपरेट होते हैं। तो ये हो गया बाइनोमियल्स। अब इस तरीके से अगर 3 टर्म्स रहे तो क्या होगा, 3 टर्म्स होगा तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। इसमें क्या कह सकते हैं, 2x² प्लस 9x प्लस 5। देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो इस तरीके से 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल्स। अगर इस तरीके से 4 टर्म्स हो तो क्या कहेंगे, 4 टर्म्स हो तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। 4 टर्म्स होगा तो क्या कहेंगे, 4 टर्म्स पॉलिनोमियल। 5 टर्म्स होगा तो 5 टर्म्स पॉलिनोमियल। स्पेसिफिक नेम 1 टर्म्स के लिए है, 2 टर्म्स के लिए और 3 टर्म्स के लिए। अगर 4 टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स मतलब कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स यहाँ पे 2 है, टर्म्स 3 है, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं क्वांटिटी। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग आते हैं डिग्री के बेसिस पे। उम्मीद ये बात आपको समझ में आया होगा कि 1 टर्म्स होगा तो मोनोमियल कहते हैं, एग्जाम्पल आपने देखा। बाइनोमियल मीन्स कि 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स कि 3 टर्म्स होने चाहिए। अब आते हैं, देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करता। यहाँ पे जैसे x⁻2 है, अगर ये चीज़ हम लिख दे 2x, ये भी एक मोनोमियल है। यहाँ पे टर्म्स मैटर करता है, ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे आते हैं कि अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो तो आप उसको तो एक तरीके से कहते हैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल, या फिर उसका एक स्पेसिफिक नेम है। नेम जो है वो है कि लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे उसे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यही चीज़ डिग्री 2 रहे, डिग्री 2 रहे तो क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 रहे, सॉरी डिग्री इसके बाद 3 आएगा, डिग्री 3 रहे तो क्या कहते हैं हम लोग, क्यूबिक। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो अगर डिग्री 0 हो तो क्या कहते हैं हम लोग, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सॉरी, हाँ क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान रखें, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यही डिग्री 4 हो, तो क्या कहते हैं हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, डिग्री अगर 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये चीज़ आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ चुके होंगे। और डिग्री 4 हो, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं डिग्री 4 हो तो क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स की मदद से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं इन चीज़ों को। जैसे अब लीनियर 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम लिख दिया जाए कहीं पे 2x प्लस 5, तो इसका डिग्री कितना है, ध्यान दीजिए। तो इसका डिग्री देखेंगे तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो इसका डिग्री कितना है, 1 है। 1 मतलब क्या, ये जो एग्जाम्पल्स हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स का हो गया। अगर हम सिर्फ ऐसा लिखते, सिर्फ लिख देते तो 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो वेरिएबल तो है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। समझ रहे हैं ना। तो x का पावर 0 मतलब इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, तो इसलिए इस चीज़ को कहेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अगर लिखना चाह रहे थे आप तो एग्जांपल लिख लीजिए। डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स हो गए 2, 5, 7, इस तरीके से ये सारे पॉलिनोमियल्स हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए 2x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, वेरिएबल्स का पावर 1 है हाईएस्ट, तो ये लीनियर हो गया। अगर क्वाड्रेटिक का बात करें तो क्या इसका एग्जांपल हो सकता है 2x² प्लस 5x प्लस 7 बोल दिया जाए, 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से डिग्री 3 में बात करेंगे आप, तो डिग्री 3 क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है, 2x का पावर हाईएस्ट पावर 3, फिर यहाँ पे दे दिए 7x² प्लस 2, तो ये क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आगे आते हैं हम लोग तो 4 में लिख सकते हैं, आप लोग खुद से एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या 7x का पावर 4 प्लस 9x, ये भी एक क्या हो गया। अब जरूर नहीं कि हर बार 4 है तो 3, 2 सारे के सारे मिलने चाहिए, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट पॉलिनोमियल और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि सारे का एग्जांपल्स। अब हम लोग आते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग इक्वल्स कब कहते हैं, ठीक है। आइए
देखिए, अच्छा इससे पहले एक और टर्म्स है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऐसे कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल एग्जाम्पल देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो। कह सकते हैं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट मतलब a0 a1 ये जो वैल्यूज है वो सारे के सारे जीरो होंगे तो उस पॉलिनोमियल क्या कहते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स मतलब समझे से कहीं लिखा हुआ है 2x² + 5x + 6, तो क्या ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सॉरी क्या ये पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो a0 की जगह पे होता था वो 2 है, जीरो नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो इसके लिए अगर हम सारे जगह पे कोफिशिएंट कर दे जीरो तो क्या हो जाएगा, देखेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो इंटू ए, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, फाइनली जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल भी जीरो को लिख सकते हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल में भी जीरो को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ये जो जीरो पॉलिनोमियल है इससे आगे बढ़ते हुए इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल की, दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, ठीक है। देखिए इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हेडिंग दे दिए ये और इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं इसमें क्या, जैसे कि लिखा जाए इफ़ मैंने आपको अभी बताया कि हम पॉलिनोमियल को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या लिख दिए, इफ़ एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो बराबर किसके है, वो बराबर है a0 x⁴n प्लस a1 x⁻n-1। देखिए 1 है तो 1 माइनस हुआ, अगर 2 होगा तो x⁻n-2 होगा, प्लस इसी तरीके से अंतिम में आपको पता है कि n है तो x⁻n-n हो जाता है, जो कि खत्म हो जाता है, x का पावर 0 हो जाता है, जो कि लिखते ही नहीं है हम लोग, 1 हो जाता है। एंड ये एक पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, एंड g ऑफ x कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जो कि है b0 x⁴n प्लस b1 x⁻n-1 प्लस b2 x⁻n-2 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये भी bn तक जाएगा। तो ये दो पॉलिनोमियल हो गया। इफ़ दिस एंड दिस आर टू पॉलिनोमियल आर एनी टू पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल्स हो गया, क्या कह सकते हैं, नोट। यहाँ कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 डिग्री ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाए किसके, डिग्री ऑफ g ऑफ x के, और सेकंड क्या, ai इज इक्वल टू हो जाए bi किसके लिए, फॉर ऑल i। यहाँ पे ध्यान देना है क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि इक्वालिटी, दो पॉलिनोमियल्स को इक्वालिटी के बारे में हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। तो लिखा गया कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है और ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, आर सेड टू बी इक्वल। ये चीज़ ऐसा ना लिख करके आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, said to be equal if and only if this condition hold। मतलब कि दो पॉलिनोमियल ले लिया गया, f ऑफ x और g ऑफ x, कोई दो पॉलिनोमियल था, f ऑफ x ऐसा था, g ऑफ x ऐसा था, तो क्या बोले, देन f ऑफ x एंड g ऑफ x आर said to be equal। कब ये f ऑफ x और g ऑफ x आपस में इक्वल कब कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ कि दोनों पॉलिनोमियल आपस में इक्वल तब कहलाएगा जब दोनों का सबसे पहला बात क्या होना चाहिए कि डिग्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। अगर ये 4 डिग्री का तो ये भी 4 डिग्री का, ये 10 डिग्री का तो ये भी 10 डिग्री, मतलब डिग्री दोनों का सेम होना चाहिए। और दूसरा बात क्या होना चाहिए कि ए आई इक्वल टू बी आई फॉर ऑल आई। ए आई मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पे जीरो रख रहे हैं तो यहाँ भी जीरो किया, मतलब ए जीरो इक्वल टू बी जीरो, मतलब कि ए जीरो बी जीरो के बराबर होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल आई।
तो मतलब a1 b1 के बराबर होना चाहिए, a2 b2 के बराबर, मतलब फॉर ऑल आई ai इक्वल टू bi हो, तब कह सकते हैं, अगर ये दो बातें कंडीशन हो तब कह सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वल है। और अगर पॉलिनोमियल इक्वल है तो ये दो बातें होंगी, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये कहता है कि बोथ साइड इम्प्लाइज, क्या बोला गया कि इफ f of x इक्वल टू दिस, g of x इक्वल टू दिस, एंड देन दिस f of x and g of x आर said to be equal if and only if this condition holds। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इससे आगे बढ़ते हुए, देखिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे से समझना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को पहले हम लोग या इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें, उससे पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि एक कोई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले अगर आपको बता दिएगा कि एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होने वाला है उसके अंदर वेरिएबल जो होगा वो एक्स होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ तो आप लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल 2x + 4, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू, इस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। समझ पा रहे हैं, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे x इक्वल टू अगर आप -2 रखें, x की जगह पे अगर आप -2 रखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। कैसे भाई, देखिए x की जगह पे क्या रखें आप, -2 रख दिए, तो यहाँ पे x, चूँकि जहाँ जहाँ x होगा तो -2 रख रहे हैं, तो x की जगह पे जैसे ही -2 रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। कैसे देखिए, तो 2 इंटू में x था तो इंटू x की जगह तो आप -2 रख रहे हैं, और +4 था तो फाइनल कितना आ गया जी, 2 इंटू -2 कितना आ गया, -4, और इधर से कितना +4, फाइनल कितना आ गया 0। तो ये फाइनल 0 कब आया, जब आप x की जगह पे -2 रखें। समझिए बात को, यहाँ पे बड़े अच्छे समझना है कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास था, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हम एक वैल्यू फिक्स कर दिए, एक वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू क्या था x इक्वल टू -2, और जैसे ये वैल्यू पुट किए तो क्या आ गया, -2 आ गया, -2 f ऑफ -2, मतलब x की जगह पे -2 रखे तो वैल्यू 0 आ गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 हो गया। तो इस रियल नंबर जो ये -2 आपने जो पुट करा है, इसी को कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आया बात समझ में? तो क्या कहेंगे कि वैसा रियल नंबर, वेरिएबल्स का वैल्यू, यही चीज़ जीरो कहलाता है कि वैसा रियल नंबर, वेरिएबल का वैसा रियल नंबर वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अगर आप यहाँ x के जगह पे मान लेते हैं 4 पुट करते हैं, तो क्या 4 इसका जीरो है? नहीं। क्यों? जैसे आप 4 पुट करेंगे तो देखिए 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 8 + 4 कितना हो गया, 12। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे 4 पुट किए थे तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो कह सकते हैं कि 4 जो है इसका एक जीरो नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग आते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो होता है, वो जीरो का डेफिनेशन क्या होता है। ध्यान रखना है, बहुत से बुक्स में इसी जीरो को ना रूट भी कहा जाता है। रूट का मतलब सीधा सीधा इतना समझ सकते हैं कि रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। क्लियर? तो बहुत से बुक्स में जीरो को कभी कभी रूट भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग पॉलिनोमियल के केस में हमेशा जीरो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऐसा रियल नंबर होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, इसलिए जीरो यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, निम में। तो ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा कह सकते हैं, और रियल नंबर अल्फा और रियल नंबर is said to be zero of f of x if and only if f of alpha equal to 0। एक बात यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया, अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि एक रियल नंबर अल्फा, अल्फा जो है वो इस एफ ऑफ एक्स के जीरो कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। मतलब जैसे वहाँ पे हमने देखा कि -2 जो था वो जीरो कहला रहा था, कब, जब हम लोग एफ ऑफ -2 देख रहे थे कि जीरो आ जा रहा था, तब हम इसको जीरो कह रहे थे। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर आपके पास ऐसा है कि किसी रियल नंबर पुट करने से ये जीरो हो रहा है, तो ये अल्फा बैक इम्प्लाई करके बोल देंगे, क्या कह सकते हैं कि ये अल्फा जीरो है, और अगर जीरो है तो ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं? क्या मतलब हुआ कि अगर अल्फा जीरो है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? अगर दिया हुआ है कि अल्फा उसका जीरो है तो ऐसा इम्प्लाई करेगा, और अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है मतलब कि अल्फा जीरो होगा।
उम्मीद है यहाँ पे इफ ओनली इफ वाली बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये था पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में हमने बेसिकली क्या सीखा, तो आज के क्लास में हमने सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना। हमने सीखा आज के क्लास में कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और किस किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या अप्रोच हो सकता है, पॉलिनोमियल्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक फॉर्म कितने टाइप्स के थे, ये भी हमने सीखा। तो उम्मीद है इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे जो अपना चैप्टर्स है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करने वाले हैं हम लोग अगले क्लास से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू।